हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 40 साइज अस्तर वाले ब्लाउज को। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है और ये हमारा उसका अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े में ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इसमें आप आयरन ज़रूर कर लिया करें। और देखिए, ये है हमारा अस्तर का पीस और इसे हमें इस तरह खिसका लेना है। जितनी चौड़ाई दोस्तों हमको चाहिए है वो सेट करके बाकी का कपड़ा हमें यहाँ बाजू के लिए बचा देना है। तो देखिए, जब हमारा 40 साइज का है तो 10 हमको फिटिंग चाहिए होगी और 2 हमें मार्जिन चाहिए होगा। तो 12 तो हमको चाहिए ही चाहिए है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी चौड़ाई यानी कि ब्लाउज की चौड़ाई को सेट कर लिया है और कपड़े को रख दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग दोस्तों। तो 14 इंच का ब्लाउज हमको बन के चाहिए है। तो हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। 1 इंच बेल्ट के लिए, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर 16 इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, 16 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है और एक सीधी लाइन खींच देंगे, जिससे हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच आई हुक, काज बटन जो भी आपको देना हो उसका आप मार्जिन यहाँ पर दोस्तों सेट कर दीजिए और इसमें भी आप एक लाइन खींच दें। तो ये हो गया हमारा आई हुक या फिर काज बटन, जो भी आप मार्जिन समझते हो वो। और यहाँ पर आधा इंच हमारा हो गया सिलाई का मार्जिन। अब सबसे पहला हमारा काम आता है फिटिंग कितनी रखनी है आपको। तो यहाँ से जो हमने ये लाइन खींची है, यहाँ से हम 10 इंच की फिटिंग रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मेजर टेप रखा और 10 इंच पे हमने यहाँ पर फिटिंग ऐड कर दी है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें 1 पॉइंट की लूजिंग और देनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 पॉइंट की दोस्तों लूजिंग ऐड कर दी है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा है वो हमारा मार्जिन हो गया। तो 1.5 से 1.25 के बीच का हमारे यहाँ पे मार्जिन निकल आया है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए गाइज, सीधी लाइन हमने खींच दी है फिटिंग की और मार्जिन की। अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है, शोल्डर का निशान लगाना है, उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है, ठीक है। और उसके बाद हमने 3.1 का शोल्डर रखा है। देखिए 3.1 का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 में 2 पॉइंट कम है और हमारी पूरी नाप आ गई है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। आधा इंच का हमने दोस्तों यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। आधा इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद हम रखेंगे आर्म होल। तो 6 इंच का हमने रखना है आर्म होल। ये जो हमने डाउन किया था, यहाँ पर हमने 6 इंच पे ऐसे सेट किया है और मेजर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर आपको लगे कि आपके नाप में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ जितनी चौड़ाई है वही आप यहाँ भी नाप लिया करें, तो आपके आर्म होल में गड़बड़ नहीं होगी। इस तरह से हमने 6 पे निशान लगा दिया। अब मेजर टेप को रखे हुए हमने इसे आधा फिर फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ निकल आया हमारा सेंटर मार्क और इसी तरह से हमने यहाँ पर लाइन्स खींच देनी है। तो देखिए मित्रों, ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है और यहाँ से हम यहाँ भी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हमने इस तरह यहाँ भी लाइन खींच दी है। अब जो हमारा फिटिंग का निशान है और जो ये नोक का निशान है, इन दोनों का भी हम साथ में सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। इस तरह से मेजर टेप हमने यहाँ रखा और इसका भी हमने सेंटर मार्क निकाल लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का सेंटर मार्क ये हो गया, यहाँ का सेंटर मार्क ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गहराई ऐड करनी है। मेजर टेप को यहाँ रखेंगे और 1.25 इंच, ध्यान से देखिए 1.25 इंच पे हमने यहाँ इस तरह से मार्क कर दिया है। बस अब इस निशान से आपको इस निशान पे पहुँचना है और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है। बस इतना सा काम है। और देखिए, आपके फ्रंट पार्ट में यहाँ पर गहराई ऐड हो चुकी है। तो ये हमारे 40 साइज का आर्म होल दोस्तों बन गया है। अब बनाना है हमको गला। तो गला बनाने से पहले जो हमारा शोल्डर है, इसको जॉइंट करने में जहाँ पर आपको सिलाई लगानी है उसका आप निशान लगा लिया करें। उससे हमारे गले की लंबाई में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। अब हमें यहाँ से यहाँ 6.5 इंच की लंबाई रखनी है, ठीक है। और 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई यहाँ पर रख दी। जो हमने ऊपर चौड़ाई रखी थी वही हमने यहाँ पर भी निशान लगा दिया है और हमने खींच दी एक सीधी लाइन। अब इसमें करना है हमें राउंड शेप। कैसे करेंगे,
यहाँ से मेजर टेप को ऐसे रखा, ऊपर की ओर हमने 2 इंच पे निशान लगाया और मेजर टेप को यहाँ रखा और यहाँ भी हमने 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ की गहराई आपके पसंद के हिसाब से है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया, ठीक, और इसको हमने इस तरह से मिला दिया। तो देखिए एक क्लियर हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब बारी आती है बेल्ट की। तो ये बेल्ट बनके तैयार होनी है 12 इंच पे, तो हम इसकी कटिंग करेंगे 13 इंच पे, यानी कि 13 इंच पे। देखिए गाइस, यहाँ 13 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया है और एक लाइन खींच देनी है। लाइन तो दोस्तों खींच देंगे, लेकिन हमें इसमें एक शेप भी देना होगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी बेल्ट किस तरह से होगी। सबसे पहले हम आएंगे काज बटन की तरफ। जहाँ पे हमारा काज बटन लगना है, यहाँ पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है, 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क कर देना। ध्यान से देखिए, 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मेजर टेप यहाँ रखेंगे और 3.5 इंच हम इस तरफ मार्क करेंगे। काज बटन पट्टी से 3.5 इंच हमने इस तरफ मार्क किया और दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। तो ये हमारा एक शेप यहाँ पर आ गया। अब बारी आती है साइड में शेप देने की। तो यहाँ पर हमने ½ इंच मार्क किया और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने इस तरह से मार्किंग कर दी। तो ये हमारे बेल्ट में एक शेप आ गया। अब हमें क्या करना है, टक्स लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेल्ट वाला टक्स। तो उसके लिए आपको यहाँ की नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ की नाप देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो हमें चाहिए 40 इंच का, लेकिन यहाँ हमको चाहिए है 30 इंच, ठीक है दोस्तों। बेल्ट जहाँ पर हम सिलाई करते हैं, आप मेजर टेप से राउंड करके यहाँ की नाप ले लिया करें और उसका चौथाई हिस्सा निकालें। तो हमें चाहिए 30। तो देखिए 30 का हमने यहाँ पे पहले किया आधा और फिर किया इसका चौथाई हिस्सा। आप देख सकते हैं ये है 30, इसका हमने किया यहाँ पर चौथाई हिस्सा। तो इस तरह से हमें कितनी नाप मिल गई है, ये देखिए दोस्तों 7.5 इंच हमारी यहाँ पर नाप मिल गई है। तो हमें कितने पे टक्स लगानी है, 7.5 इंच पे। तो सबसे पहले हम 7.5 का मार्क कर देंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे जो भी हमारी नाप बच रही है, देखिए जो हमारी नाप बच रही है 2.5 इंच की, वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर दी इस तरह से। तो हमारी ये टक्स हो गई ज़्यादा। हर व्यक्ति की अलग अलग साइज होती है। आप ये नहीं सोचो कि इसमें हमारी चौड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। हर बॉडी का अलग अलग मेजरमेंट है, किसी का यहाँ ज़्यादा है, किसी का यहाँ कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये नाप रखी है। तो इनकी बेल्ट जहाँ पर एंड होती है, इनकी यहाँ पे चौड़ाई है 30 इंच। 30 इंच का चौथाई है दोस्तों 7.5 इंच। 7.5 पे हमने फिटिंग रख के जो हमारा यहाँ मार्जिन निकला, उसी की हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो हमारी फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी। तो ये निकला हमारा टक्स का पॉइंट। इसका भी हमको ले लेंगे सेंटर मार्क। इसी सेंटर मार्क पे हमारी जाएगी टक्स। तो यहाँ पर हमने ऊपर की ओर 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींची है और जो हमने मार्किंग करी है उसको हमने ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए दोस्तों, एक हमारी यहाँ पर मेन टक्स तैयार हो गई है, जिससे हमारे ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब बारी आती है आई हुक टक्स की। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा और इसका हमने सेंटर मार्क लिया है। अगर आप दोस्तों फिक्स नाप जानते हैं तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पर हमने 3 इंच का एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच का जाएगा। तो आप इस तरह से मेजर टेप को रखें कि 1.25 इंच के अकॉर्डिंग ही आपका कपड़ा खर्च हो। और इसमें भी आप लाइनिंग कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे लाइंस हो चुकी हैं। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो इसमें हमें क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे रखना है। ऊपर की ओर पहले आप 1 इंच पे मार्क कर दीजिए और उसके बाद मेजर टेप को तिरछा करके रखिए और इसका झुकाव आप इसकी तरफ रखिएगा और यहाँ पर आप 6 इंच पे ऐसे मार्क कर दीजिए और एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दी और मेजर टेप को आप ½ इंच की दूरी पर खिसकाइए। यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी ½ इंच होनी चाहिए और यहाँ पे एक भी दूरी नहीं बढ़ानी है। और फिर हमने लाइन खींच दी। तो देखिए ये हमारी साइड टक्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो ये जो हमने पॉइंट रेडी किया था, हम इसमें रखेंगे मेजर टेप को। ऐसे हमने मेजर टेप को रखा और इसका झुकाव इसकी तरफ रखेंगे और 3 इंच पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमने 3 इंच पे एक सीधी लाइन खींच दी, लेकिन हमें कितने पे इसमें सिलाई देनी है, 1.25 इंच पे। तो हमने इस तरह से मेजर टेप को रखा और 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और बस फिर से हमको एक लाइन यहाँ से यहाँ ऐसे कर देनी है। तो ये देखिए दोस्तों, चारों टक्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। 40 साइज का ये हमारा ब्लाउज है
और यहाँ की नाप सभी की अलग अलग होती है, भले ही यहाँ 40 क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ की नाप लें और उसके हिसाब से ही टक्स लगाएं। तो दोस्तों ये फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलिए हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो 14 इंच का हमारा बनके तैयार होना है, तो बैक पार्ट में हम 15 इंच का कपड़ा लेंगे। आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे हम मार्जिन ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों 15 पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ से कहाँ तक है। और इसमें मैं आई हुक का मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि आई हुक का मार्जिन हम फ्रंट पार्ट में ऐड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का गला रखेंगे और उसके बाद 3.1 का हमने शोल्डर रख दिया है। ठीक है, 2 मार्क हमको मिल गए। हम आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक दोस्तों, इतना हो गया। अब आर्म होल चाहिए, लेकिन आर्म होल चाहिए के लिए सबसे पहले आपको फिटिंग की मार्क देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 इंच फिटिंग का मार्क करेंगे और इसमें हमें कमर का नाप भी लेना है दोस्तों। तो कमर है इनकी 28 यानी कि 7 इंच। ठीक है, कमर है 28 यानी कि 7 इंच। तो हमने 7 इंच पे यहाँ मार्क किया और 1 इंच हमें टक्स ऐड करनी है। 1 इंच हमने यहाँ पर टक्स को दे दिया और इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच दी। ठीक, अब हमें मार्जिन देना है, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। इसमें हमें लूजिंग नहीं देनी दोस्तों। ये हमारा बैक पार्ट है, लूजिंग हमने फ्रंट पार्ट में ऑलरेडी ऐड की है। इस तरह से हमारी यहाँ पे फिटिंग के मार्क आ गए हैं। अब देना है हमें आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल हमने दिया था 6 इंच का, तो बैक आर्म होल हम देंगे 6.1 यानी कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े हो जाते हैं तो आप पीछे का आर्म होल 1 पॉइंट बढ़ा के कट करें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क किया है और इसी तरह मेजर टेप रखे हुए आप यहाँ पे सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेंटर मार्क भी निकाल लिया है और इसमें करनी है हमें लाइनिंग। यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट निकला है इसका भी हम सेंटर मार्क लेंगे। अगर आप सही नाप रखेंगे तो आपको आर्म होल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये सेंटर मार्क लिया और हमने ये सेंटर मार्क लिया। अब ये जो हमारा नोक यहाँ पर तैयार हुआ है इसमें हमें 1 इंच का निशान रखना है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे हमने यहाँ पे मार्क रखा 1 इंच का और यहाँ से हमने यहाँ जोड़ा और यहाँ से हमने यहाँ जोड़ा। तो इस तरह से हमारा ये बैक आर्म होल दोस्तों रेडी हो चुका है। अब हमें गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए जो आपका शोल्डर, जिसे आप मुड्ढा भी बोलते हैं, जिसे हम कंधा भी बोलते हैं, इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो जो सिलाई हमको लगानी है उसका हम दोस्तों यहाँ पर पहले से निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम गले की लंबाई रखेंगे। तो 10.5 इंच हमें गले की लंबाई रखनी है। तो 10.5 पे हमने यहाँ पर गले पे मार्क किया है और 3 इंच हमने यहाँ गले की चौड़ाई रखी है और इस तरह से हमने यहाँ पे शेप दिया है। ये हमने यहाँ पे एक बॉक्स का शेप दे दिया है। इसमें हम करना राउंड शेप, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया राउंड शेप। तो ये हमारा गला बन गया दोस्तों। तो अब बारी आती है बैक टक्स की। तो जो हमारा शोल्डर है इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और इसका हमने ले लिया सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक हमें दूरी नापनी है, कितनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों 4.25 के समथिंग हमारी आ रही है और 4.5 हमारी फिक्स आ गई है। तो 4.5 हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है। अब हमने यहाँ से ऊपर की ओर 5.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींचनी है और 2 इंच पे एक निशान लगाना है, क्योंकि 2 इंच पे हम आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद दोस्तों अगर आपका ब्लाउज फिर भी पीठ में ऊपर की ओर उठ जाता है, हाथ ऊपर करते हैं तो खिंचाव होता है, तो बस एक स्टेप और कर लीजिएगा। यहाँ पर लंबाई में आप आधा इंच पे एक मार्क करिए और ये निशान से ये निशान को आप मिला दीजिए। इस तरह से हमने इसको मिला दिया और कट कर दीजिएगा। जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं उसी प्रोसेस में आप ब्लाउज को सिल लीजिएगा।
तो गाइस ये हमारा 40 साइज़ का फ्रंट और बैक पार्ट दोनों यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ब्लाउज़ की कटिंग तो हो चुकी है। अब इस कपड़े में यानी कि अस्तर में जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम बनाएंगे बाजू। तो जितनी लंबाई हमारी निकल रही है उसी की हम बाजू बनाएंगे। अगर इसके बाद हमें लेंथ बढ़ानी है तो हम यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो हम बाजू की कटिंग करने वाले हैं दोस्तों 9 इंच के हिसाब से। ठीक है, 9 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। भले ही हमारे पास कपड़ा कम है, हम यहाँ पे ओपनिंग में कपड़ा ऐड करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कपड़ा कितना है। हमारे पास है 8.5 इंच। 8.5 इंच का हमारे पास कपड़ा है। तो हम यहाँ पर एक लेस का बॉर्डर यूज करेंगे जिससे हमारी आस्तीन की लेंथ बढ़ जाएगी और हम 9 इंच के अकॉर्डिंग ही इसमें कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर ही मार्जिन ऐड करेंगे। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ हो, बंद हिस्सा ऊपर की तरफ हो। अब हमने मेजर टेप को इस तरह से रखना है और मेजर टेप को ऐसे रखने से पहले इस चौड़ाई को ज़रूर देख लें। ये हमारी 40 साइज की बाजू है, तो कम से कम हमारे पास इस तरह से 8 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो नाप है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए 8 इंच हमारे पास है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप इसको इस तरह से खिसका लीजिएगा और फिर मार्किंग कर दीजिएगा। यहाँ पर आप पट्टी ऐड कर लेंगे, इससे आपको जॉइंट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने इसको ऐसे रखा है। अब हमने सबसे पहला नाप रखा है आधा इंच का और उसके बाद दूसरा नाप रखा है 3.5 इंच का। आधा इंच और 3.5 इंच और इनमें खींच दी है हमने लाइंस। अब बारी आती है स्लीव्स में गहराई ऐड करने की। तो जो लास्ट वाली लाइन है 1 इंच, जो सेकंड लाइन है 4.25 इंच और जो तीसरी लाइन है 7.5 इंच। 1 2 3, ठीक है दोस्तों। और इनमें हम देंगे गोलाई। इस तरह से हमने यहाँ पे दी है गोलाई। अब हमें देनी है गहराई। तो ये जो बीच की मार्किंग है इसमें 1.25 इंच ऊपर की ओर और यहाँ जो निशान है इसमें 1 इंच ऊपर की ओर। 1 2 3, 3 मार्क है। तीनों को हमने ऐसे मिला देना है। तो ये हो गई हमारी बाजू में जो फ्रंट साइड में गहराई देते हैं। और यहाँ पर हम स्लीव्स ओपनिंग की भी मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच हमने स्लीव्स ओपनिंग की मार्किंग करी और बाकी का हमारा हो गया मार्जिन। और ये हमने दिया यहाँ पर फिटिंग का मार्क और ये हुआ कटिंग का मार्क। तो इस तरह से ये हमारी 9 इंच की बाजू दोस्तों बनके तैयार हुई है। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके सामने ही हम ये बाजू को कट करके दिखाते हैं। अगर आप इस ब्लाउज का पूरा वीडियो देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा दावा है कि आप एक बार में ही समझ पाएंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो जिन जिन ने स्किप किया है, अगर आप दोबारा से वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा वीडियो देखने पर एक बार में ही आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग आ जाएगी, वो भी 40 साइज़ की। आस्तीन, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।